चैनल। दिस इज़ पूजा रौनियार। होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पार्ट का सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ाने जा रही हूँ। सर्कुलेटरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। अगर नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पार्ट की लिंक दी हुई है, उसे ज़रूर देखें। ये इसमें हम लोग सेकेंड पार्ट सर्कुलेटरी सिस्टम की सेकेंड पार्ट पढ़ाने जा रहे हैं। सो आज की क्लास में कुछ टॉपिक्स ये रहेंगे, जैसे कि हेमियोस्टेसिस, वैसोकंस्ट्रिक्शन, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, कोगुलेशन, ब्लड ग्रुप, एवियो सिस्टम ऑफ ब्लड ग्रुप, यूज ऑफ ब्लड ग्रुप, functions of blood group and the circulatory system, heart and the position of heart, organ association with heart, structure of heart and circulation of heart। ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए जाएंगे। और वीडियो में आगे बने रहिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। थैंक यू। पहले हम लोग देखेंगे होम्योस्टेसिस। अब देखेंगे होम्योस्टेसिस होता क्या है। व्हेन ब्लड वेसल्स इज डैमेज्ड, जब ब्लड वेसल डैमेज्ड या फिर लॉस्ट हो जाता है, ब्लड इज स्टॉप्ड एंड हीलिंग अकर इन अ सीरीज ऑफ ओवरलैपिंग प्रोसेस इन विच प्लेटलेट्स प्ले अ वाइटल रोल। हाँ, तो इसमें ब्लड वेसल्स जो है जब डैमेज होने लगते हैं तो ब्लड लॉस होने लगता है और हीलिंग स्टॉप हो जाती है, हीलिंग होना बंद हो जाता है। तो इसी ओवरलैपिंग के प्रोसेस को, इसी प्रोसेस को जो है, इस प्रोसेस में जो प्लेटलेट्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, वाइटल मतलब होता है इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन मतलब होता है वेसल्स में, ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रक्शन होना, यानी सिकुड़न होना। When platelets come into contact with a damaged blood vessels, adhere to the damaged walls। जब प्लेटलेट्स डैमेज ब्लड वेसल के कांटेक्ट में आते हैं, उनके साथ में आते हैं, तो वो अधेयर हो जाते। अधेयर मतलब होता है चिपकना। अधेयर हो जाते हैं जो डैमेज वॉल्स होते हैं उनके साथ। दे देन रिलीज सेरोटोनिन विच कंस्ट्रिक्ट द वेसल्स रिड्यूसिंग ब्लड फ्लो थ्रू इट। जिसकी वजह से वो सीरोटोनिन, एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, उसको रिलीज करता है, जिसकी वजह से वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन होता है और ब्लड फ्लो जो होता है वो ब्लड फ्लो होना रिड्यूस हो जाता है, कम होने लगता है, पतला हो जाएगा तो कम ब्लड फ्लो होगा। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन। प्लेटलेट्स प्लग फॉर्मेशन, अब देखते हैं क्या होता है। द अधेरेंट प्लेट्स आर क्लैम्प टू ईच अदर एंड रिलीज अदर सब्सटेंस विच अट्रैक्ट्स मोर प्लेटलेट्स टू फाइट। तो जो अधेरेंट प्लेटलेट्स होते हैं, जो चिपकने वाले प्लेटलेट्स होते हैं, क्लैम्प होते हैं एक दूसरे से और रिलीज करते हैं कुछ अदर सब्सटेंस को रिलीज करते हैं, और जो कि अट्रैक्ट करता है ज़्यादातर प्लेटलेट्स को फाइट करने के लिए। पासिंग प्लेटलेट्स स्टेप टू डू ऑलरेडी रिलीज देयर केमिकल। प्लेटलेट पास होते हैं स्टेप वाइज जो, और इसमें केमिकल्स जो है ऑलरेडी रिलीज हो गए होते हैं, रिलीज आज। दिस इज अ पॉजिटिव फीडबैक, ये एक पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम है बाय विच प्लेटलेट्स रैपिडली अराइव एट द साइट ऑफ वेस्कुलर डैमेज। जहाँ पे जो है प्लेटलेट्स बहुत जल्दी आ जाता है जहाँ पर भी वेस्कुलर डैमेज हुआ रहता है, जिस भी साइड पे वेस्कुलर डैमेज हुआ रहता है। क्विकली फॉर्म और क्विकली बहुत जल्दी ही एक टेम्प्रेरी सीट फॉर्म करता है, टेम्प्रेरी सीट बनाता है, उसी को हम लोग प्लेटलेट्स प्लग बोलते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोगुलेशन। कोगुलेशन अब क्या होता है, ब्लड का थक्का जमना। कोगुलेशन मतलब होता है दिस इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस that also involve positive feedback system and only
अ फ्यू स्टेज आर इंक्लूड हियर। ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसको हम लोग पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम में जिसमें इन्वॉल्व होता है, और इसमें सिर्फ कुछ स्टेज होते हैं, कुछ ही स्टेज में ये होता है। ब्लड क्लॉटिंग रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल थ्रेड ऑफ लाइक मेस ऑफ फाइब्रिन। ब्लड क्लॉटिंग जो होता है मेस ऑफ फाइब्रिन की एक जाल नुमा मेस, मतलब जाल बनने के जाल बनता है, उसी में उसी की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होता है। विच ट्रैप ब्लड सेल्स, जो मेश ऑफ फाइब्रिन होता है ब्लड सेल को ट्रैप करता है, एंड मच स्ट्रोंगर डैट देन रैपिडली फ्रॉम प्लेटलेट प्लग, और बहुत ही जल्दी जो है प्लेटलेट प्लग को फॉर्मेशन करता है। इन द फाइनल स्टेज ऑफ देयर प्रोसेस, फाइनल स्टेज में अपने प्रोसेस के प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर एक्ट ऑन द प्लाज्मा प्रोटीन। प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर जो होता है प्लाज्मा प्रोटीन पे एक्ट करते हैं। देन हमारा प्रोथ्रोम्बिन जो एक्टिवेटर होता है वो प्लाज्मा प्रोटीन पे एक्ट करते हैं, वर्क करता है। फिर प्लाज्मा प्रोटीन जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो कन्वर्ट होता है थ्रोम्बिन में। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हमारा देखेंगे ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप देखते हैं क्या, अलग अलग पर्सन के अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं। इंडिविजुअल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ देयर रेड ब्लड सेल्स। किसी भी इंडिविजुअल के पास डिफरेंट टाइप्स के एंटीजन होते हैं जो कि रेड ब्लड सेल के सरफेस पे होते हैं। देन हमारा एबीओ सिस्टम क्या होता है ब्लड ग्रुप का। पहले तो होता है ब्लड ग्रुप ए, पहले होता है ब्लड ग्रुप ए, फिर ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ये बी, ए बी और ओ ये रेड ब्लड सेल के टाइप हैं, ए बी और ए बी और ओ। अब जब एंटीबॉडीज प्लाज्मा में जो है एंटीबॉडी ए रहता है और एंटीबॉडी रेड ब्लड ग्रुप के साथ जिसमें भी एंटीजन ए होगा उसके साथ एंटीबॉडी बी रहेगा, एंटीजन बी रहेगा तो ए रहेगा, और एंटीजन ए भी रहेगा तो कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं रहेंगे, और ओ रहेगा तो दो एंटीबॉडी प्रेजेंट होते हैं, ए और बी दोनों प्रेजेंट होते हैं, और इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होते हैं। ए वाले में एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी बी होगा, ठीक है। और देन हमारे बी वाले में एंटीजन ए होगा और एंटीबॉडी ए होगा एंड एंटीजन बी होगा। देन हमारा ए बी ग्रुप में एंटीबॉडीज एब्सेंट रहेगा, कोई भी एंटीबॉडी नहीं रहेगा, और एंटीजन ए और बी दोनों रहेगा ए बी में, और ओ में एंटीबॉडी ए भी रहेगा और बी भी रहेगा, ए और बी दोनों रहेगा, लेकिन इसमें कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं, कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं हमारे ओ ग्रुप में। हाँ, और जो हमारा ब्लड ग्रुप ओ होता है उसको जो है यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं, और ब्लड ग्रुप ए बी को यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं। रेसिपिएंट मतलब वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, वो जो होता है किसी को भी ब्लड दे सकता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ ब्लड ग्रुपिंग। ब्लड ग्रुपिंग का अब यूज क्या होता है, किस लिए हम लोग ब्लड ग्रुपिंग करते हैं। ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के लिए, यानी ब्लड को डोनेट देने के लिए, ट्रांसफ्यूजन करने के लिए। टू डायग्नोसिस करने के लिए, किसी भी डिजीज़ को पता करने के लिए। RH इनकैम्पेटिबिलिटी के लिए। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के लिए, किसी भी ऑर्गन का अगर ट्रांसप्लांट होता है एक ऑर्गन को दूसरी जगह पे वहाँ पे दूसरी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट करके लगाने के टाइम में, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम में हम लोग ब्लड ग्रुपिंग का यूज करते हैं। मेडिकोलॉजिकल वैल्यू फॉर क्रिमिनल केसेस, किसी भी क्रिमिनल केसेस को पता करने के लिए भी हम लोग ब्लड ग्रुप का यूज करते हैं। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ ब्लड। अब ब्लड का क्या फंक्शन है,
ये ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेटरी गैसेस को, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। एक्सक्रीटरी का फंक्शन, एक्सक्रीशन का भी वर्क करता है ब्लड। ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। प्रोटेक्ट्स ऑन डिफेंस, डिफेंस ऑर्गन के जैसे वर्क करता है। बाहरी फॉरेन मटेरियल से जो है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हमें बैलेंसिंग बनाए रखता है टेम्परेचर को। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें ब्लड वेसल्स आएंगे। द हार्ट पंप्स ब्लड इनटू ब्लड वेसल दैट vary in structure, size and function and they are have several types। ब्लड जो हार्ट ब्लड को पंप करता है वो ब्लड वेसल्स में होता है और इसके स्ट्रक्चर जो है हमेशा वेरी करता रहता है। इसका फंक्शन भी बहुत सारे होते हैं, वेरी करते रहते हैं और इसके कई सारे टाइप्स होते हैं। आर्टरीज, आर्टरीज होता है, आर्टियोल्स होता है, आर्टरीज होता है, आर्टियोल्स होता है। आर्टरीज का स्मॉलर पार्ट आर्टियोल्स होता है। कैपिलरीज होता है, वेन्स होता है, वेन्स का स्मॉलर पार्ट वेन्यूल्स होता है। और हमारे आर्टरीज में जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है फ्लो करते हैं और आर्टियोल्स में डीऑक्सीजनेटेड, वेन्स में जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करते हैं। बट पल्मोनरी आर्टरीज में जो होता है डीऑक्सीजनेटेड और पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करते हैं। इसमें जो है हार्ट के टाइम पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी में नॉर्मल वेन और आर्टरी से थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हार्ट, ह्यूमन हार्ट। हार्ट का भी स्ट्रक्चर देखिए क्या क्या होता है इसमें। हार्ट का आप लोग देख सकते हैं कैसा स्ट्रक्चर बना है। इंफीरियर वेना केवा राइट आर्टिकल है, सुपीरियर वेना केवा है, सिस्टेमिक अरोटा है, पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी अरोटा है, लेफ्ट आर्टिकल वेन है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वेन है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम है, राइट वेंट्रिकुलर है। हम लोग देखते हैं अब हार्ट होता क्या है, हार्ट में क्या क्या चीज़ें होती हैं। द हार्ट इज कोन शेप्ड होलो मस्कुलर ऑर्गन। हार्ट एक कोन शेप है, कोन शेप का होलो है। होलो मतलब खाली, इस टाइप में। मस्कुलर, मस्कुलर मसल्स का पूरा बना हुआ एक ऑर्गन है। इट पम्प्स ब्लड थ्रू आउट द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये ब्लड को पंप करता है पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में। इट इज लोकेटेड इन द मिडिल मेडिस्ट्रिनम इन द थोरेसिक कैविटी। ये मिडिल मेडिस्ट्रिनम में, थोरेसिक कैविटी की मिडिल मेडिस्ट्रिनम साइड पे ये लोकेटेड होता है, प्रेजेंट होता है। देन देखते हैं हम लोग हार्ट का पोजीशन क्या है। देखते हैं हम हार्ट का पोजीशन क्या है। इट लाइज ऑब्लिकली टू द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड में ऑब्लिकली ये प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट ऑन बेस एबव अपेक्स बिलो, बेस के साइड से एबव आगे की तरफ और अपेक्स में नीचे की तरफ ये प्रेजेंट होता है। द अपेक्स इज लेवल इज फिफ्थ इंटरकॉस्टल मसल। फिफ्थ जो है इंटरकॉस्टल स्पेस, फिफ्थ जो रिब है उसके बीच के जो इंटरकॉस्टल स्पेस है वहाँ पे पाया जाता है। द बेस एक्सटेंड टू द लेवल ऑफ सेकेंड रिब, और जो बेस होता है उसका अपर पार्ट होता है वो सेकेंड रिब के लेवल पे होता है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑर्गन एसोसिएटेड विद हार्ट। अब हार्ट के साथ कौन कौन से ऑर्गन इसके अगल बगल एसोसिएटेड होते हैं। तो इंफीरियरली जो होता है सेंट्रल टेंडन ऑफ द डायफ्राम, डायफ्राम का सेंट्रल टेंडन इंफीरियरली अटैच होता है। सुपीरियरली ऊपर की तरफ द ग्रेट ब्लड वेसल, ऊपर की तरफ ब्लड वेसल्स होते हैं। दैट इज अ अरोटा, सुपीरियर वेना केवा, अरोटा होता है, सुपीरियर वेना केवा होता है। पल्मोनरी आर्टरी होता है, पल्मोनरी वेन्स होता है। लिटरली साइड साइड में लंग्स प्रेजेंट होते हैं। पोस्टीरियरली पीछे की तरफ इसोफेगस होता है जिसको फूड पाइप बोलते हैं। टैकिया होता है। लेफ्ट और राइट इंफीरियर वेना केवा प्रेजेंट होता है। थोरेसिक वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है। इतने सारे ऑर्गन जो होते हैं हार्ट के अगल बगल आगे पीछे साइड साइड में प्रेजेंट होते हैं। स्ट्रक्चर हार्ट का आप लोग देख लीजिए।
देन हम लोग देखते हैं द हार्ट वॉल इज कम्प्लीटेड ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। हार्ट का जो वॉल होता है 3 लेयर, टिश्यू के 3 लेयर से बने हुए रहते हैं, 3 लेयर से बना हुआ रहता है हार्ट का जो वॉल है। पहला है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम जो होता है आउटर, बाहर का जो लेयर है वो पेरिकार्डियम का बना होता है। मायोकार्डियम जो बीच का लेयर है, मिडिल लेयर है, वो मायोकार्डियम का बना होता है। इंडोकार्डियम जो अंदर इनर का लेयर जो है, जो इनर लेयर है अंदर का लेयर, वो इंडोकार्डियम से बना हुआ रहता है। देन हम देखते हैं सर्कुलेशन कितने टाइप के होते हैं। हार्ट में 2 टाइप का होता है, एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है, दूसरा सिस्टेमिक सर्कुलेशन होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन अब देखते हैं और सिस्टेमिक सर्कुलेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन पहले हम लोग देख लेते हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन इन्वॉल्व सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स। ये हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, वो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है। एंड देन इट इज़ द फंक्शन ऑफ राइट साइड ऑफ हार्ट। ये जो होता है राइट साइड का जो हार्ट होता है वो फंक्शन करता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स। ये जो होता है डीऑक्सीजनेटेड अनप्योर ब्लड जो है लंग्स तक लेकर जाता है टू रिसीव ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को पाने के लिए। It begins on the right ventricles and left on the left auricle। ये स्टार्ट होता है, बिगिनस होता है राइट वेंट्रिकल से, फिर लेफ्ट ऑरिकल तक आकर लेफ्ट हो जाता है, रुक जाता है। देन इट रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। फिर ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक जो है हार्ट तक रिटर्न लेकर आता है। देन हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन अब देखते हैं क्या होता है। This involves circulation of blood between the heart and the body organs। ये जो होता है हार्ट का ब्लड का सर्कुलेशन कराता है हार्ट और बॉडी ऑर्गन के बीच में, इसमें लंग्स को छोड़ के। इट इज़ द फंक्शन ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट। ये जो होता है लेफ्ट साइड, हार्ट के लेफ्ट साइड में वर्क करता है। इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है और बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट स्टार्ट एट लेफ्ट वेंट्रिकल, स्टार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल से एंड इंड एट राइट वेंट्रिकल ऑरिकल। राइट ऑरिकल में ये इंड होता है। इट रिटर्न्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द हार्ट। ये रिटर्न्स करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ। सो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इजी तरीके से हम लोग कैसे समझ सकते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन को। पहले तो ब्लड हमारा बॉडी से इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा के थ्रू राइट ऑरिकल में आएगा। राइट ऑरिकल में आएगा तो ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल के बाद पल्मोनरी ट्रंक में जाएगा। पल्मोनरी ट्रंक के बाद जो है ब्लड लंग्स में आएगा। लंग्स में आके ये लंग्स तक आने तक का जो प्रोसेस है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे। फिर लंग्स में आके ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, फिर पल्मोनरी वेन में जाएगा, लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर जो है लेफ्ट ऑरिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर अरोटा, फिर बॉडी में जाकर पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाएगा। देन अब देख लेते हैं हम लोग सिस्टेमिक बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन की। पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। पल्मोनरी सर्कुलेशन आपका यहाँ से राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होता है। राइट वेंट्रिकल्स में आएगा, फिर जो है पल्मोनरी आर्टरीज में आएगा, पल्मोनरी ट्रंक में आएगा, पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स में जाएगा, लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन में जाएगा, पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल तक आएगा। लेफ्ट ऑरिकल तक जो भी ब्लड आएगा, यहाँ तक की सर्कुलेशन को हम लोग पल्मोनरी सर्कुलेशन बोलते हैं। लेफ्ट ऑरिकल तक, राइट वेंट्रिकल टू लेफ्ट ऑरिकल। उम्मीद है आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ अपने फ्रेंडों के साथ, अपने जूनियर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।